जय श्री महाकाल। आज के इस व्लॉग में हम लोग जानने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग की आइटनरी 2 नाइट 3 डेज की ये आइटनरी होगी। और यहाँ पर घूमने के लिए कौन सी जगह है, कौन से टेम्पल्स को आपको विजिट करना चाहिए, प्री बुकिंग कौन सी करके पहले ही जानी चाहिए, एंट्री चार्जेस क्या क्या है और वहाँ पर क्या फ्रॉड होता है, रेस्टोरेंट्स रिजॉर्ट्स के ऑप्शन, आपका बजट कितना होगा, ये सब कुछ जानकारी इस ब्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ। और अब आप जब भी वहां पर जाते हो ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, तब पावन नर्मदा नदी के भी दर्शन हो जाते हैं। वहां पर भी आप घूम सकते हो, बोट राइड कर सकते हो, कई सारी चीजें हैं जिनकी जानकारी आपको वहां पर जाने से पहले होनी चाहिए। वही इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा अगर आप प्लानिंग कर रहे होगे उज्जैन और ओंकारेश्वर टेम्पल को विजिट करने की। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उज्जैन जाने के लिए आप बाय रोड या फिर बाय ट्रेन जा सकते हो। और ट्रेन रेलवे स्टेशन से जो है वो टेम्पल जो है बस 4 to 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर जाने के लिए आपको कैब और बहुत सारे रिक्शा के ऑप्शन हैं। 50 to 60 रुपीज़ में आप इजीली टेम्पल में पहुँच जाते हो। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, अगर आप पुणे मुंबई से आ रहे हो तो ट्रेन्स की डिटेल्स दे रही हूँ। यहाँ पर जाने का जो बेस्ट टाइम है, वैसे आप साल भर भी जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा जो है वेदर रहता है, गर्मी नहीं होती। और उसके अलावा आप जा सकते हो महाशिवरात्रि के टाइम पर और श्रावण में भी। और जब यहाँ पर राम घाट पर शिप्रा रिवर में महाकुंभ का आयोजन रहता है, तब भी वो टाइम पर आप वहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर आप जब भी जाओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रात की ट्रेन पकड़कर सुबह सुबह 3 बजे ऐसे टाइम पर जो है आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा, क्योंकि सुबह की जो भस्म आरती होती है वो सुबह 4 बजे की होती है। वो हिसाब से आप जाओगे तो आपको भस्म आरती भी मिल जाएगी। लेकिन भस्म आरती के लिए आपको पहले ही बुकिंग करना पड़ता है, जो कि 60 डेज पहले ओपन होता है। तो उसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगी। भस्म आरती जो है वो सुबह 4 बजे की होती है और उसके बाद एक मेन आरती होती है 7 बजे की। 4 बजे की जो भस्म आरती होती है उसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है 60 डेज पहले। मैं आपको सजेस्ट करूंगी 1 मंथ पहले आप बुकिंग कर लो। 8 से 9 बजे तक जो है ये बुकिंग रहती है। स्लॉट्स ओपन होते हैं 8 बजे, 8:20 को, 8:40 को, ऐसे हर 20 मिनट बाद जो है स्लॉट ओपन होता है। 700 लोगों को वहाँ पर उपस्थित रहने की अनुमति रहती है। आप सोच सकते हो कि आपको बुकिंग कितनी देर पहले करनी चाहिए। पहले तो भस्म आरती होती थी तो वो फ्री होती थी, लेकिन अभी उसके चार्जेस है 200 रुपीज़ पर पर्सन, उसके चार्जेस है। और जब भी आप बुकिंग करोगे तब 20 या 15 मिनट के अंदर ही आपको वो बुकिंग करना है, अमाउंट पे करना है, अपनी स्लिप लेनी है। वो एक बार आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्क्रीन के ऊपर जो है, जहाँ पर उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर बुकिंग करनी रहती है, उसका जो है डिटेल आपको दे रही हूँ। उसके बाद अगर आपने बुकिंग नहीं की है और आप ऐसे ही चले गए, तो फिर भी आप जो है एक दिन पहले बुकिंग कर सकते हो। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपको बुकिंग मिल जाएगी। मंदिर के पास में ही सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जो है वहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पर बुकिंग होती है। हम लोगों ने ट्राई किया था, हम लोगों को जो है नहीं मिला था बुकिंग। आप भी जो है मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑफलाइन जाने के बजाय आप जो है ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसी आरती बहुत ही कम जगह पर होती है। और मैं तो कहती हूँ कि पूरे विश्व में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको इसे विजिट करना ही चाहिए। भस्म आरती आप ज़रूर जाएं, उसके दर्शन करें और उसके बाद जो है आरती के बाद जो है आप जा सकते हो महाकालेश्वर टेम्पल में विजिट करने के लिए, दर्शन लेने के लिए। दर्शन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो है एक ड्रेस कोड जो है, जो मेल और फीमेल को फॉलो करना पड़ता है। ड्रेस कोड जो है वो लेडीज़ लोगों के लिए इंडियन वेयर कंपलसरी है। आप वेस्टर्न वेयर पहनकर नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़, मेंस के लिए जो है शर्टलेस आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए।
अंदर की ओर मोबाइल्स जो है वो अलाउड है, लेकिन आपको फिर भी जो है काउंटर बाहर दिए जाते हैं, लॉकर। अगर आपको अपना कैमरा होगा तो वो अलाउड नहीं है। नॉर्मल मोबाइल्स तो आप लेके जा सकते हो, कैमरा ये सब कुछ आपको बाहर रखना पड़ेगा। सो आप जो है वैसे जा सकते हो। 2022 में यहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर ओपन हुआ है, जो कि सुबह 6:30 बजे से रात को 11 बजे तक रहता है। ये आपके ऊपर है, आपको सुबह सुबह करना है या फिर आप शाम को भी जा सकते हो। ये इसकी जो एंट्री है वो फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। यहाँ पर शिव पुराण के स्कल्पचर्स लगाए गए हैं 108, और वो काफ़ी बड़ा है। आपको 2 घंटे तो आराम से लगने वाले हैं वहाँ पर घूमने के लिए। और वहाँ ये जो है ये टेम्पल के बगल में ही है। आप पहले भी यहाँ पर जा सकते हो, उसके बाद टेम्पल जा सकते हो। टेम्पल में अगर आपको क्विक दर्शन देने होंगे तो 250 रुपीज़ जो है वो चार्जेस लगने वाले हैं। सो उसके बाद में अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है 1000 से 2000 रुपीज़ के बीच में के जो है टॉप 4 जो रिजॉर्ट के होटल्स के जो ऑप्शंस है वो दिखा रही हूँ, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है टेम्पल के। जिससे कि अगर आप टेम्पल के पास में ही स्टे करना चाहते हो, जिससे कि वहाँ का जो मार्केट है या फिर कॉरिडोर है, टेम्पल है, वहाँ पर आपको मन कर रहा होगा 2-2 बार दर्शन करने के लिए, आपको इजीली वॉकेबल डिस्टेंस पर चाहिए होगा स्टे, तो वो ऑप्शन आपको बता रही हूँ। और एक जो ऑप्शन है आपको स्क्रीन के ऊपर बता रही हूँ, जो 5000 to 7000 रुपीज़ के बीच में है। टॉप 4 होटल्स आपको बता रही हूँ, जो कि आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। सो इसके बाद जो है टेम्पल आप विजिट कर लिए, उसके बाद आपको जो है काल भैरवनाथ के जो है दर्शन करने पड़ते हैं। सो आप वहाँ पर फर्स्ट दर्शन करने के लिए जाइए। उसके बाद आप करने वाले हो लंच। सो लंच जो है अपना स्वीट और जो है मोदक रेस्टोरेंट आपको बता रही हूँ, जहाँ पर 300 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको लगने वाले हैं। यहाँ पर हर सिद्धि टेम्पल है जो कि वहीं पर है। सो जो कि एक जो है शक्तिपीठ है, जिसे 700 मीटर के ऊपर ही है, तो आप बाय वॉक इजीली वहाँ पर जा सकते हो। ये जो काल भैरवनाथ टेम्पल है, हर सिद्धि टेम्पल है, ये वॉकेबल डिस्टेंस पर है। सो आप इजीली जो है इन टेम्पल्स के दर्शन कर सकते हो। और जो है आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ पर जो है 1101 जो है दिए लगते हैं शाम को, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। आरती काफ़ी जो है पीसफुल रहती है। आप शाम को भी दर्शन करने के लिए इस टेम्पल में जा सकते हो। उसके बाद जो है आप जाओगे रामघाट, जहाँ पर जो है महाकुंभ भी होता है, शिप्रा आरती होती है शाम को। सो वहाँ पर बेस्ट टाइम है विजिट करने का इवनिंग का, और आरती का टाइम रहता है 7 बजे का। और आप ऑटो से जाते हो तो 50 रुपीज़ जो है ऑटो के आपके चार्जेस लगने वाले हैं। आप चाहो तो इसके बाद आरती के बाद भी जो है कॉरिडोर विजिट करने के लिए जा सकते हो। सो यहाँ पर जो है फिर आप रात को करने वाले हो डिनर। स्क्रीन के ऊपर आपका जो डे 1 का एक्सपेंस है वो आपको दिखा रही हूँ। टोटल एक्सपेंस जो है 2650 रुपीज़ हो जाता है, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हो जाता है। सारे के सारे टेम्पल्स आप घूम लेते हो, घाट भी घूम लेते हो, और मैं कहूँगी आराम से घूमो। हर एक जगह काफ़ी पीसफुल, शांति देने वाली है। महाकाल के दर्शन भी जो है आप काफ़ी अच्छे तरह से वहाँ पर लोगे। सुबह सुबह के टाइम आप जाओगे तो चलिए हम लोग जान लेते हैं डे 2 के बारे में। डे 2 में हम लोग जाने वाले हैं महाकालेश्वर से, उज्जैन से ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि 139 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 घंटे का सफ़र रहेगा आपका। कैब वाले जो है आपसे जो है 2500 या फिर 3000 रुपीज़ लेने वाले हैं 4 पर्सन के, और बस से भी आप जा सकते हो, जो कि 300 रुपीज़ पर पर्सन लगने वाले हैं। आप ओंकारेश्वर टेम्पल जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी सुबह सुबह पहुँच जाओ 10 बजे के आसपास, जहाँ पर वीआईपी दर्शन अगर आपको करने होंगे तो 250 रुपीज़ लिए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, यहाँ के स्कैम के लिए जो है आप इस वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा। मेरी ओंकारेश्वर की एक अलग से वीडियो है, अगर आपको वो भी जाके देखनी होगी तो वो भी आप देख सकते हो। सो यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए 1 से 2 घंटे की लाइन तो आराम से लगने वाली है। सेम महाकालेश्वर टेम्पल में भी आपको जो है दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और लाइन भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो यहाँ पर आप जब भी जाते हो ना महाकालेश्वर ओंकारेश्वर टेम्पल विजिट करने के लिए, आप
कार अपनी पार्क करते हुए या फिर बस स्टैंड से, आप मार्केट से होते हुए जो है सेतु से वॉकेबल डिस्टेंस है जो है, आप टेम्पल में जा सकते हो इजीली बाय वॉक, जो कि आप नर्मदा नदी को क्रॉस करते ऊपर सेतु से जाने वाले हो। काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है और वहाँ पर से आप दर्शन करोगे, 1-2 घंटे की लाइन रहती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप जाने वाले हो 500 मीटर दूरी के ऊपर जो है मामलेश्वर टेम्पल। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप ओंकारेश्वर टेम्पल कर रहे हो तो मामलेश्वर टेम्पल विजिट करना ही है और ये कंपलसरी है। फिर से एक बार आपको जो है वो ब्रिज क्रॉस करके ये साइड पर आना है, वॉकेबल डिस्टेंस पर आपको ये टेम्पल लगेगा। ये वो टेम्पल से भी पुराना टेम्पल है, यहाँ पर दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद आप करने वाले हो लंच 1 से 2 के बीच में, जो कि शिवम रेस्टोरेंट आपको सजेस्ट करूंगी 250 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर आपको लगने वाला है। यहाँ पर मैं मामलेश्वर टेम्पल और जो है ओंकारेश्वर टेम्पल दोनों करने के लिए कंपलसरी इसलिए कह रही हूँ, जब हम लोगों ने वहाँ पर विजिट किया था तो वहाँ के गुरुजी ने बताया था कि अगर आपको पूरा एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना है तो आपको ओंकारेश्वर के साथ साथ मामलेश्वर टेम्पल को भी विजिट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ओंकारेश्वर करके चले जाते हो तो उसे आधा दर्शन माना जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो है ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दोनों भी जो है वो विजिट कीजिएगा। मामलेश्वर टेम्पल से घाट उतरकर आप जाते हो नर्मदा नदी के पास में, और नर्मदा नदी बहुत ही क्लियर वाटर है वहाँ का, काफ़ी पवित्र नदी है। कई सारी कहानियाँ वहाँ पर जुड़ी हुई है। वहाँ पर आप आरती भी कर सकते हो, आरती की कई सारी सामग्री आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसी के साथ साथ वहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। सो बोटिंग के जो है 100 रुपीज़ चार्जेस है, और अगर आप पर पर्सन जो है वो चार्जेस है। सो आप 1 घंटा वहाँ पर बोटिंग कर लो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और उसके बाद जो है आप फिर से रिटर्न आने वाले हो उज्जैन, जो कि आप जो है 4 बजे निकलोगे शाम को, तो आप आराम से 7 से 8 बजे तक जो है उज्जैन पहुँच जाते हो। अभी डे 2 की जो है कॉस्टिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दे रही हूँ, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी आपकी जो है 2650 रुपीज़ जो है वो होने वाली है। सो उसके बाद डे 3 में आप जो है उज्जैन के लोकल साइट सीइंग करने वाले हो, जिसमें मंगलनाथ टेम्पल आता है फर्स्ट, जो कि सुबह 10 से रात को 11 बजे तक ओपन रहता है। और ये जो है ये बर्थ प्लेस है मार्स प्लैनेट की। सो ये जो है 6 किलोमीटर है उज्जैन से, और आपको 100 रुपीज़ जो है वो ऑटो को लगने वाले हैं। अपने जो आपका होटल होगा, रिसोर्ट होगा, वहाँ से 100 रुपीज़ ऑटो के सिर्फ लगने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जाने हैं जो भगवान कृष्ण के गुरु थे, महर्षि सांदीपानी आश्रम, वहाँ पर आप जो है जाओगे। वो 2 किलोमीटर है बस मंगलनाथ मंदिर से। सो वहाँ पर भी आप जाओ, काफ़ी खूबसूरत आश्रम है, वहाँ पर आप विजिट करो, दर्शन ले लो। और उसके बाद जो है आपको 50 रुपीज़ लगने वाले हैं भातृहारी केव्स जाने के लिए। ये हमारा तीसरा जो है टूरिस्ट प्लेस है, जो कि सुबह 12 बजे से जो है 1 बजे तक ओपन रहता है। और ये जो है इसके एंट्री चार्जेस है 10 रुपीज़ पर पर्सन। टाइम आपको 1 घंटा तो आराम से जाएगा यहाँ पर घूमने के लिए। डिस्टेंस है आश्रम से बस 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, और इसलिए आपको जो है ऑटो से बस 50 रुपीज़ यहाँ के लगने वाले हैं। सो उसके बाद आप लंच कर लो, और जो कि 250 रुपीज़ जो है लंच के पर पर्सन लगने वाले हैं, और आप रिटर्न आ जाओ फिर से अपनी जगह पर। डे 3 का एक्सपेंस जो है वो आपका बस जो है 800 के आसपास होने वाला है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप रात की भी जो है रिटर्न की जो जर्नी है वो कर सकते हो। तो टोटल जो है मैं कहूँगी कि यहाँ पर स्कैम की जो बात की जाए, हम लोग बाय कार गए थे। जो स्कैम है वो बताऊंगी तो फर्स्ट ओंकारेश्वर टेम्पल का बताऊंगी। वहाँ पर हम लोग जब अपनी कार से गए थे तब बहुत सारे ब्राह्मण्स आते हैं, हम आपको पूजा करवा के देंगे, फास्ट
आपको जो है दर्शन करा के देंगे और क्या क्या घूमना रहता है ये सब कुछ वो सब, लेकिन है ना उसकी ज़रूरत नहीं रहती। आप ऐसे ही जो है सारे के सारे दर्शन जो है ओंकारेश्वर के कर सकते हो, दोनों टेम्पल के, नर्मदा नदी के भी। सो आप बिना पंडित लिए भी इजीली जा सकते हो, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि कोई भी पूजा करवाई ही जाए। और उसके बाद जो है भस्म आरती का भी अभी क्या हो रहा है कि ये डुप्लीकेट जो है वेबसाइट्स बना रहे हैं जहाँ से वो बुकिंग्स ले रहे हैं। सो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आप बुकिंग लीजिएगा। और तो और वहाँ पर भी आपको जो है वीआईपी दर्शन दे देते हैं, आपको फटाक से दर्शन दे देते हैं, ऐसे बहुत सारी लालच बताते हैं। लेकिन आपको जो है जो वहाँ पर जो काउंटर पे टिकट्स मिलते हैं 250 रुपीज़ की, वीवीआईपी भी जो रहता है 1500 रुपीज़ का टिकट रहता है, वही आप लेकर जो है अंदर की ओर जा सकते हो, या फिर फ्री दर्शन भी कर सकते हो। आपको अलग से किसी के थ्रू, एजेंट के थ्रू, कहीं पर भी किसी ब्राह्मण के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों से ही आपको दर्शन मिलते हैं हर जगह पर। मैं जब भी आपको ये सारी चीज़ें बता रही थी ना, मैं अपने माइंड में वो सारी चीज़ें याद कर रही थी, मेरे दर्शन कैसे हुए थे। नर्मदा नदी तो मुझे इतनी पसंद आई थी वो टाइम पर कि बस पूछो ही मत। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप जाओ वहाँ पर। जो राम घाट है वहाँ पर बहुत सारे मंकीज रहते हैं, अपना सामान बचा के रखना, आरती करना। बहुत सारे टेम्पल्स है वहाँ पर, छोटे छोटे जो विजिट करने जैसे हैं। गणपति टेम्पल है, छोटे छोटे। आप रास्ते में जब बाय वॉक जाते हो तो आपको वो इजीली मिल जाते हैं। उसके लिए मेन टेम्पल्स की तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो फाइनल बजट है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रही हूँ। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस के लिए या फिर आइटनरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने ऑल इंडिया रोड ट्रिप की थी, तब मैंने ये सारे प्लेसेस विजिट किए थे और कई दिनों तक मैं इन प्लेसेस पर स्टे कर चुकी हूँ। और रिजॉर्ट्स के भी ऑप्शन चाहिए होंगे महाराष्ट्र गोवा में, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।